हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है और ये वर्क कैसे करती है। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी कुछ ना कुछ वांट्स होती है, नीड्स होती है। तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। तो उस नेचुरल रिसोर्सेज से हम प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर्म करते हैं। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उन्हें कोई ना कोई फोर्स डिसाइड करती है कि ये मार्केट में इसकी कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, क्या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन करना है। तो ये किसी इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है, क्या क्या चीजें सप्लाई करनी है। कहीं कहीं पे प्राइवेट फर्म्स करती हैं और कहीं कहीं पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर ये काम करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है। तो कैपिटलिस्ट वर्ड आया है कैपिटल से। इसका मतलब होता है मनी, यानी कि अगर आपके पास घर है, गाड़ी है, तो वो सब आपकी कैपिटल में ही काउंट हो जाएंगे। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम फ्री मार्केट इकोनॉमी और लिबरल इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो जो एडम स्मिथ थे उन्होंने अपनी बुक द वेल्थ ऑफ नेशन में इसके बारे में बताया था इन 1776। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें जो इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन है, ट्रेड है, वो सब कंट्रोल करते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल। यानी प्राइवेट इंडिविजुअल का कंट्रोल करने का यहाँ क्या मतलब है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। अब हम इस बात से ये भी समझ सकते हैं कि अगर प्राइवेट इंडिविजुअल कोई चीज कंट्रोल कर रही है तो उनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट होता है, मतलब कि वेलफेयर नहीं होता। उनका प्रॉफिट है, उनका मोटिव है कि हमें प्रॉफिट कमाना है यहाँ से। तो जब उनका मोटिव जो है वो प्रॉफिट होगा तो यानी कि यहाँ पे इनइक्वेलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि जो अमीर होगा वो और ज्यादा अमीर होता चला जाएगा, क्योंकि जब उसे प्रॉफिट मिलेगा किसी एक चीज से तो वो अपनी 4 कंपनियां और खड़ी कर देगा। तो इसका मतलब है जो प्राइवेट इंडिविजुअल है और जिसे फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है मार्केट से, तो वो और ज्यादा अमीर होता चला जाएगा। लेकिन जो गरीब है वो तो और ज्यादा गरीब होता चला जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होंगे, वो इतना कमा नहीं पाएगा कि चीजों को खरीद पाए। तो अगर हम इसे इंडिया की रिस्पेक्ट में समझे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे जो इंडिया है वो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड का मतलब क्या है, वहां पे प्राइवेट इंडिविजुअल भी अपना काम कर रहा है और गवर्नमेंट भी जो पीपल है उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कैपिटलिस्ट में क्या है, इसमें सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल का ही रोल है, या तो गवर्नमेंट का मिनिमम रोल है या फिर है ही नहीं, मतलब वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो इंडिया एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो अब हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कुछ फीचर समझेंगे तो हमें वहां ज्यादा अच्छे से और समझ में आ जाएगा। फीचर्स में सबसे पहले बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, कि प्रॉफिट मोटिव है, क्योंकि इंडिविजुअल्स इसको संभाल रहे हैं तो वो अपने प्रॉफिट के लिए ही काम करेंगे ऑफ कोर्स। उसके बाद सेकेंड है लेजस फेयर। तो ये जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है लीव अलोन, यानी कि इसमें जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है या तो वो मिनिमम होता है या बिल्कुल होता ही नहीं है। उसके बाद इसमें, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल काम करते हैं अपनी प्रॉफिट के लिए, तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का इसमें कॉन्सेप्ट होगा। उसके बाद आता है कंज्यूमर सोवर्जिनिटी। इसका मतलब क्या है, इसमें कंज्यूमर जो होता है वो किंग होता है। मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में सिर्फ एक ही प्राइवेट इंडस्ट्री काम कर रही हो, तो इसमें बहुत सारे प्राइवेट अलग अलग फर्म्स कॉर्पोरेशन काम करती हैं। तो वहां पे क्या होता है, सब अलग अलग अपना प्रोडक्शन करते हैं, तो कंज्यूमर के पास तो अब चॉइस हो गई ना सामान खरीदने की, तो इसलिए कंज्यूमर सोवर्जिनिटी आएगा। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर मार्केट्स। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी डिमांड और सप्लाई होती है तो उसी हिसाब से जो लेबर है वो भी अपना काम करती है, तो मार्केट जो होगी लेबर के मामले में वो फ्लेक्सिबल होगी बहुत ज्यादा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मोर वर्क विल अर्न मोर। अब जो जितना वर्क करेगा यहाँ पे उसे उतना ही प्रॉफिट होगा, उतना ही वो अर्न करेगा। उसके बाद है पॉइंट हायर एंड फायर पॉलिसी। अब हायर एंड फायर पॉलिसी का मतलब है कि जब कोई चीज की डिमांड है तो वो वर्कर हायर करते हैं और उनसे अपना काम करवाते हैं। जब तक वो अच्छा काम करेंगे तो वो उनको रखेंगे, लेकिन जैसे ही थोड़े सप्लाई में कम आई या कुछ आया तो वो उनको मतलब फायर मतलब वो उनको काम से निकाल देंगे। तो इसमें हायर एंड फायर पॉलिसी होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हाई कॉम्पिटिशन। अब हाई कॉम्पिटिशन से क्या मतलब है कि जितने भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज काम करती हैं तो उन सब में आपस में कंपटीशन होता है, जो जितना अच्छा प्रोडक्शन कर दे उतना ही कंपटीशन बढ़ता है। तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का थोड़ा डिप्लीशन भी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग काम करते हैं तो उनमें कंपटीशन बना रहता है। तो जितना कंपटीशन होगा उतना इनोवेशन भी होगा। ये तो हमें पता है कि जितना कंपटीशन बढ़ता है उतना इनोवेशन भी साथ में बढ़ता है। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इसके जो हमें एग्जाम्पल देखने के लिए मिलते हैं वो जैसे कि यूएसए है, यूके है, सिंगापुर है और स्विट्जरलैंड है। तो अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सो इसमें सबसे पहला है इनइक्वालिटीज इन इनकम। मतलब जो इनकम होगी वो सबकी एक जैसी नहीं होगी, उसमें बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी आएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो एक अमीर आदमी है वो पहले से ही बेटर पोजीशन पे है और बेटर पोजीशन पे होने की वजह से उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज है,
वो ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कर सकता है, तो वो जितना प्रॉफिट करेगा उतना और ज्यादा अमीर होता चला जाएगा, और जो गरीब है वो ज्यादा गरीब होता चला जाएगा, क्योंकि उसके पास मतलब जो एक जीने के लिए कुछ बेसिक नीड्स है सिर्फ वो ही पूरी होती हैं। तो इसकी वजह से इनइक्वालिटीज इन इनकम आ जाती है। जैसे कि जो प्राइवेट फर्म्स होती हैं, इसमें जब वो प्रॉफिट कमाती हैं तो और भी साइड में बहुत सारी प्राइवेट फर्म्स होती हैं, तो इनमें कंपटीशन बढ़ा रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि फैसिलिटी भी अच्छी देते हैं, तो जो चीजें होती हैं वो महंगी हो जाती हैं, लेकिन एक गरीब आदमी उतना अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो उनका सामान भी कौन खरीद सकता है? जिसके पास पैसे हों अच्छे खासे। तो इसलिए इसमें इनइक्वालिटीज इन इनकम आ जाता है। फिर आता है फर्म्स कैन गेट मोनोपोली ओवर वर्कर्स एंड कंज्यूमर। ये तो हम तब से पढ़ ही रहे हैं कि जो फर्म्स है वो मोनोपोली हो जाएगी उनकी, मतलब सिर्फ वही उस पे उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये है। उसके बाद है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो एक्सप्लॉयटेशन तो होगा ही, जब कंपटीशन ज्यादा होगा तो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन तो खुद से खुद ही होगा। तो ये सारी इसकी डिसएडवांटेजेस हैं।